नन्हा संगीतकार। जब वह इस दुनिया में आया तो बेहद कमजोर और दुर्बल था। पड़ोसी पालने के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। माँ और बच्चे को देख आपस में अफसोस जाहिर करने लगे। उनमें लोहार की पत्नी सबसे तजुर्बेकार थी, सो अपने अंदाज में बीमार स्त्री को दिलासा देने लगी। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। बेहतर होगा अगर कोई जल्दी से जाए और अंतिम क्रियाकर्म के लिए पादरी को बुला लाए। बच्चे का भी फौरन नामकरण करना होगा। दूसरी एक स्त्री बोली, मेरे ख्याल से तो यह पादरी के आने तक भी नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि जल्दी नामकरण हो जाए, वरना इसकी बेनाम आत्मा यहाँ वहाँ भटकेगी। उद्धरण चिन्ह। यह बोलते बोलते उसने पवित्र मोमबत्ती जलाई, शिशु को गोद में उठाया, उस पर पवित्र जल का छिड़काव करती रही, जब तक शिशु ने आंखें झपकानी शुरू नहीं कर दी। साथ में पवित्र पाठ का जाप करती जा रही थी। परम पूज्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरा नामकरण करती हूँ। तेरा नाम होगा जैन। फिर वह मृत्यु के वक्त की जाने वाली प्रार्थना को याद करते हुए जल्दी जल्दी कुछ बुदबुदाने लगी। हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया से अब विदा ले और जहां से जन्म लिया है वही शरण ले, आमीन। पर इस ईसाई आत्मा का इस दुनिया से विदा लेने का कोई इरादा नहीं था। उल्टे वह जोर जोर से लाते चलाने लगा और रोना शुरू कर दिया। बहरहाल उसके रोने का स्वर इतना क्षीण और मंद था, जैसे बिल्ली का कोई बच्चा हौले हौले मिमिया रहा हो। पादरी को बुलाया गया था। उसने आकर पूजा पाठ किया और चला गया। मरने की बजाय माँ पूरी तरह भली चंगी हो गई। हफ्ते भर में काम काज में भी जुट गई। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। लगता था जैसे वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है, बेहद दुर्बल व कमजोर जो था। पर जब वह 4 बरस का था तो एक दिन कुटिया की छत पर पपीहे ने 3 बार कुछ कुछ की तान छेड़ी। पोलिश लोक विश्वास के अनुसार यह एक शुभ शकुन माना जाता है। उसके बाद शिशु की हालत सुधरने लगी। दिन बीतते गए और वह 10 बरस का हो गया, पर हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। झुकी देह और पिचके गाल, उसके धूसर बाल हमेशा उसकी उजली चमकदार आंखों पर गिरते रहते। उन आंखों में सदैव एक ख्वाब अंगड़ाए लेता रहता। आंखें हमेशा दूर, बहुत दूर कहीं टिकी रहती, मानो कुछ हिस्सा देख रही हो जो दूसरों से अनदेखा है। जाड़े के दिनों में वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और ठंड के मारे रोने लगता। अक्सर वह भूख से भी बिलखता, क्योंकि माँ कई बार अलमारी या डिब्बे में खाने के लिए कुछ नहीं रख पाती थी। गर्मियों में छोटे सफेद झबले में यहाँ वहाँ दौड़ भाग करता रहता, जो रुमाल से उसकी कमर में बंधा रहता था। सिर पर पुआल की पुरानी टोपी रहती, जिसके सुराखों से उसके भूरे बाल बाहर झांकते रहते। उत्सुक निगाहें पक्षी की भांति यहाँ वहाँ भटकती रहती। बेचारी माँ क्या करती, मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। हालांकि जेन से उसे बेइंतहा प्यार था, पर उसकी पिटाई भी खूब करती। अक्सर उसे चेंजलिंग कहकर बुलाती। जब वह महज 8 बरस का था, तभी से उसने अपने बूते पर जीना और अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया था। कभी भेड़ें चराने ले जाता, कभी जब घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता तो मशरूम खोजने घने जंगल में घुस जाता। खुदा का शुक्र था कि ऐसी दिलेरी के वक्त कभी किसी भेड़िए ने उसे अपना शिकार नहीं बनाया था। वो एहतियात बरतने वाले बच्चों में से नहीं था।
देहाती बच्चों की तरह बातचीत के वक्त मुंह में उंगली रख लेता था। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते कि यह बच्चा ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। अगर जीवित भी रहा तो माँ को कभी सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका शरीर कभी इस लायक नहीं बन पाएगा कि वह कड़ी मेहनत कर सके। उसमें एक अनोखी खूबी थी। कुदरत की जाने यह कैसी लीला थी कि उसे यह नियामत बख्शी थी। संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी और यह मोहब्बत ही उसका जुनून थी। हर किस्म की आवाज में उसे संगीत सुनाई देता। हर आवाज वह डूब कर सुनता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, लय और सुर में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। वह भेड़ बकरियां चराने जाता या साथियों के साथ जंगल में बेर चुनने, खाली हाथ ही घर लौटता और माँ से तुतला कर बोलता, ओ माँ, कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी, लाला। चल हट, बंदर कहीं का, अब मैं तेरा बाजा बजाऊंगी, न काम का, न काज का। उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती और कलछी से उसकी पिटाई कर देती। बेचारा नन्हा सा बालक चीखता और दोबारा कभी संगीत न सुनने का वादा करता, मगर उसका मन तो जंगल में ही बसता था। वो सोचता रहता कि वहाँ कितने मधुर स्वर हैं, जो गूंजते और बजते रहते हैं। पूरा जंगल गाता है और उसकी प्रतिध्वनि से जंगल गूंज उठता है। मेड़ों पर घास की पत्तियां गाती हैं। घर के पीछे बगिया में चिड़िया चहकती है। चेरी का वृक्ष सरसराता और कंपता है। शाम ढलते ही उसे हर तरह की आवाजें सुनाई देती। देहात में सुनाई देने वाले एक से एक स्वर उसके जहन में बजने लगता जैसे समूचे गांव में मधुर स्वलेरी गूंज उठी है। उसके संगी साथी आश्चर्य जताते, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कोई भी स्वर सुनाई नहीं देता था। काम के वक्त जब वह खेतों में सूखी घास साफ करने जाता तो हवा की सरसराहट में खो जाता। दूर खड़ा निरीक्षक जब उसे यूं ही निठल्ला बाल पीछे की ओर खिसकाए, हवा के संगीत में खोया हुआ देखता तो फुटपटी उठाकर 2-3 सटाक से दे मारता, ताकि इस स्वप्नद्रष्टा को होश में लाया जा सके। पर सब बेकार। आखिरकार पड़ोसियों ने उसका नाम ही रख दिया संगीतकार जिनको। रात में जब मेघ तरसते चरागाहों पर कुक्कुट चीत्कार करते, दलदल में तितलौवे धमाचौकड़ी मचाते और बाड़ों के पीछे मुर्गे बांध देते तो यह बालक सो नहीं पाता था। वह चरम आनंद की अनुभूति से भर उठता और इन स्वरों में खो जाता। उसे इन तमाम मिले जुले स्वरों में एक अद्भुत सुरसंगति सुनाई देती। गनीमत थी कि माँ उसे गिरजाघर नहीं ले जाती, क्योंकि वहां जब वाद्ययंत्रों और घंटियों की झनकार गूंजती तो बालक की आंखें धुंधली और नम हो उठतों और उनमें एक ऐसी चमक दमकने लगती, मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया की रोशनी से प्रदीप्त हो उठी हो। रात के वक्त गांव में पहरा देने वाला चौकीदार कभी कभार यूं ही खुद को जगाए रखने के लिए तारे गिनने लगता या बेहद धीमे धीमे किसी कुत्ते से गपियाने लगता। ऐसे वक्त कई बार उसने शराबखाने की धुंधली रोशनी में छोटे सफेद झबले में जेनको को यहाँ वहां दौड़ते देखा था। हालांकि वह बालक कभी शराबखाने के भीतर नहीं जाता था। वह दीवार से सटकर बैठ जाता और भीतर का संगीत सुनने की कोशिश करता। भीतर जब कई युगल संगीत की मधुर धुन पर थिरकते और झूमते तो पैरों की थाप और बालाओं के मस्ती भरे स्वर सुनाई देते। हौले हौले वायलिन बजता रहता, पियानो का तेज स्वर गूंजता रहता, खिड़कियां रोशनी से नहा उठती। डांस फ्लो का काट चरमराने गाने और झूमने लगता। जेन को तल्लीन होकर यह सब सुनता। ऐसी मधुर धुन वाले वायलिन को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। मगर अफसोस,
उसके नसीब में यह सब कहाँ? वह इसे कैसे पा सकता था? काश वे उसे एक बार वायलिन हाथ में लेने भर देते तो वह धन्य हो उठता। पर नहीं, उसकी किस्मत में तो बस सुनना लिखा था। वह देर तक बुत बना सुनता रहता, जब तक दूर से अंधेरे को चीरती चौकीदार की आवाज न आ जाती। चलो, अब जाओ, सोने का वक्त हो गया है। तब वह नन्हा सा बालक नंगे पांव रात के अंधेरे में भागते हुए कुटिया की ओर जाता, पर वायलिन के स्वर देर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब फसल कटने या शादी ब्याह के मौकों पर बाजे व सारंगी बजती तो उसे खूब आनंद आता। ऐसे वक्त वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और कई कई दिनों तक एक लफ्ज तक नहीं बोलता। दमकती आंखें सामने की ओर यूं टिकी रहती, जैसे रात के वक्त बिल्ली की आंखें दिखती हों। आखिरकार उसने काठ के फलक से अपने लिए एक सारंगी बना ही डाली। घोड़े के बाल का तार के रूप में इस्तेमाल किया, पर उसके स्वर मैखाने में बजने वाले वायलिन जैसे मधुर नहीं थे। तारों से बेहद महीन स्वर निकलता, मानो मक्खियां या कीड़े मकोड़े भिन भिन कर रहे हों। फिर भी सुबह से देर रात तक वह उसे बजाता रहता। हालांकि उसे अपनी इस लत के लिए बहुत मार खानी पड़ती थी, पर यह सब छोड़ना उसके बस में नहीं था। यह उसकी फितरत में था। बालक दिनों-दिन कमजोर और दुर्बल होता जा रहा था और बालों का गुच्छा पहले से घना, आंखें हर वक्त चौकन्नी और आंसुओं से भरी रहती छाती और गाल भैंसते जा रहे थे। वह कभी भी आम बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं हो पाया। उसका वही हाल था जो उस बेचारी गरीब सारंगी का था, जो मुश्किल से ही बज पाती थी। फसलों की कटाई के वक्त तो वह लगभग फाके ही करता था, क्योंकि ऐसे वक्त वह महज कच्चे शलजम खाकर जीवित रहता था। उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह एक वायलिन उसे मिल जाए। मगर अफसोस, उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले ली। ऊपर बंगले का मालिक बैरन और उसका पूरा परिवार अरसे से इटली में रह रहा था। बंगले की देखभाल करने वाले वर्दीधारी सिपाही के पास एक वायलिन था, जो कभी कभार वह अपनी खूबसूरत प्रेमिका या फिर नौकरों को खुश करने के लिए बजाता था। जेन को अक्सर ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच नौकरों के हॉल के दरवाजे के पास दुबककर बैठा रहता। उस पर एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह उस संगीत को सुन सके या फिर कम से कम वायलिन की एक झलक भर पा सके। वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। बालक हसरत भरी निगाहों से उसे निहारता। ऐसे वक्त उसकी समूची आत्मा आंखों में उतर आती। यह उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। अचानक एक मूक चाहत ने उसे जकड़ लिया। काश किसी तरह वह एक बार उसे अपने हाथों से छूकर या बहुत नजदीक से जाकर देखे। इस ख्याल मात्र से उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। एक शाम उसने देखा कि नौकरों के कमरे में कोई नहीं था। पूरा परिवार यूं भी इटली में ही रह रहा था, घर खाली था। वर्दीधारी सिपाही भी अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने निकल गया था। झाड़ियों के बीच छिपा जेन को दरवाजे की झिरी में से बहुत देर से अपने लक्ष्य पर नजरें टिकाए बैठा था। चंद्रमा अपने पूरे शबाब के साथ आसमान में दमक रहा था। कमरे के भीतर भी उसकी किरणों से एक घेरा बन गया था, जो सामने की दीवार पर पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे रोशनी का यह घेरा वायलिन पर सिमट आया और वायलिन रोशनी में नहा उठा। बालक ने देखा कि घने अंधेरे के बीच दूधिया रोशनी में वायलिन चमक रहा था। इस कदर उज्ज्वल कि उसकी चकाचौंध से वह बौरा गया। उसके तार,
गर्दन, किनारे सब कुछ साफ दिखाई दे रहे थे। खुटियां जुगनू की मानंद चमक रही थी और वायलिन का गज भी एकदम जादू की छड़ी के माफिक था। वाह, कितना खूबसूरत है, एकदम जादुई। जेन को ललचाई नजरों से उसे ताकने लगा। वह लताओं के बीच दुबक कर बैठा था। उसकी कोहनियां कमजोर घुटनों पर टिकी हुई थी। अवाक निश्चल, उस एक चीज पर टकटकी बांधे वह मायूसी से भर उठा। अगले ही पल उत्कट आकांक्षा ने उसे घेर लिया। क्या यह कोई जादू है या कुछ और? वायलिन का जुनून उस पर मंडरा रहा था। क्षण भर के लिए वायलिन अंधेरे में डूब गई, पर फिर दुगुनी आभा से वह चमक उठी। जादू, वाकई यह जादू ही था। इसी बीच हवा सरसराने लगी, पेड़ डोलने लगे, लताएं मंद मंद फुसफुसाने लगी और ये सभी मानो उस बालक को उकसा रहे थे। चलो जेन को, आगे बढ़ो, वहां कोई भी नहीं है, जाओ। जेन को। रात उजली और निर्मल थी। बगीचे में तालाब के किनारे बुलबुल ने कुहुकना शुरू कर दिया, कभी हौले हौले तो कभी जोर से। उसके गीत के बोल थे, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, जाकर छू लो प्यारे। एक ईमानदार काला कौवा बालक के सिर पर मंडराने लगा और कांव कांव कर बोला, नहीं, जेन को नहीं। कौवा उड़ गया। बुलबुल अभी भी गा रही थी। लताएं दुगने वेग से फुसफुसाने लगी, जाओ, वहां कोई नहीं है। वायलिन अब भी चंद्रमा की रोशनी के घेरे में टंगा हुआ था। अब वह घनी लताओं के पीछे से उठ खड़ा हुआ। दहलीज पर उस नाजुक बालक की धौंकनी की तरह चल रही सांसों को साफ सुना जा सकता था। क्षण भर बाद ही सफेद झबला ओझल हो चुका था। केवल एक नन्हा पैर सीढ़ियों पर दिख रहा था। दोस्त कौवे ने एक बार फिर व्यर्थ में चक्कर काटकर आगाह किया, नहीं, नहीं। पर जेन को भीतर घुस चुका था। तालाब में मेघ अचानक टर्राने लगे, मानो किसी ने उन्हें डरा दिया हो। फिर अचानक शांत हो गए। बुलबुल ने गाना बंद कर दिया। बेलों की फुसफुसाहट भी थम गई। इस बीच जेन को अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच गया था, पर भय ने उसे जकड़ लिया। घर के भीतर लताओं की छाया पड़ रही थी। झुरमुट में वह एक जंगली जीव की भांति दिख रहा था। वह तेज चल रहा था, पर सांस धीमे धीमे चल रही थी। पूर्व से पश्चिम की ओर गर्मियों की ककपाती लपकती बिजली से पूरा कमरा क्षण भर के लिए रोशन हो उठा। उसी एक पल में दोनों हाथों और पैरों पर झुका बेचारा जेन को कांपता दिखाई दिया। वायलिन के पास सिर को आगे की ओर फैलाकर वह पालथी मारकर बैठा था। फिर बिजली कड़कनी बंद हो गई। चंद्रमा को बादलों ने ढक लिया। चारों ओर निस्तब्धता पसर गई। एक विराम के बाद अंधेरे में हल्की क्रंदन सो आवाज आई, मानो किसी ने अनजाने में तारों को छेड़ दिया हो। उसी वक्त कमरे के कोने से कर्कश मगर उनींदी आवाज फूट पड़ी। कौन है वहां? दीवार से माचिस की तीली रगड़ने की आवाज सुनाई दी। एकाएक रोशनी की लहर फूट पड़ी और फिर हाय राम! गालियों, घूंसों, मुक्कों की बरसात होने लगी। बच्चा रोने लगा, बिलखने, याचना करने लगा, ईश्वर के वास्ते। कुत्तों का भौंकना, रोशनी लेकर लोगों की भगदड़ शुरू हो गई। पूरे घर में खलबली मच गई। 2 दिन बाद अभागा जेन को मजिस्ट्रेट के सामने था। क्या चोरी के जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया जाए? बेशक। न्यायाधीश और मकान मालिक ने कटघरे में खड़े अपराधी को देखा। मुंह में उंगली डाले, फटी भयभीत आंखें, बेहद दुर्बल, छोटा, गंदा, चोटों से भरा वह बालक चुपचाप खड़ा था। इस बात से पूरी तरह अनजान कि क्यों और कैसे उसे यहाँ लाया गया है और वे लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं।
न्यायाधीश सोच में पड़ गया कि इस कदर दुर्बल, महज 10 वर्ष के इस अभागे को क्या दंड दिया जा सकता है, जो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। क्या इसे कैदखाने भेजा जा सकता है? यूं भी बच्चों के साथ इतना बेरहम नहीं हुआ जा सकता। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चौकीदार इसे ले जाकर बेत से थोड़ी पिटाई कर दे, जिससे उसे दोबारा चोरी न करने का सबक मिल जाए? इस तरह मामला भी निपट जाएगा। हाँ, यही बढ़िया रहेगा। चौकीदार को बुलाया गया। इसे ले जाओ, चेतावनी के बतौर बेत से पिटाई करो। मोटी बुद्धि वाले चौकीदार ने अपना सिर हिलाया। जेनको को वह किसी बिल्ली के बच्चे की माफिक बगल में दुबकाकर अस्तबल में ले गया। या तो उस बालक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अथवा वही इस कदर भयभीत था कि उसने मुंह नहीं खोला। मामला चाहे जो हो, वह एक शब्द तक नहीं बोला। भयभीत नन्हे परिंदे की भांति चारों ओर देखने लगा। उसे तब जाकर एहसास हुआ, जब चौकीदार ने पकड़कर फर्श पर लिटा दिया और उसे हाथ से पकड़कर बेत से पीटने लगा। बेचारा जेन को चीख पड़ा। माँ, हर वार के साथ उसकी आवाज क्षीण और कमजोर होती जाती थी। कुछ देर बाद वह चुप हो गया। फिर उसने माँ को पुकारना बंद कर दिया। बेचारा टूटा हुआ वायलिन। क्रूर चौकीदार ने बड़ी बेरहमी से बालक को पीटा था। यूं भी अभागा नन्हा जेन को हमेशा से ही दुबला पतला और कमजोर था, बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता था। आखिर उसकी माँ आई और बच्चे को अपने साथ ले गई, पर उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। अगले रोज जेन को उठ नहीं सका। तीसरे रोज उसने आखिरी सांस ली। घोड़े की जीन के कपड़े से ढके बिस्तर पर वह हमेशा की नींद में सो गया। जब वह इस तरह मृत्यु के आगोश में था, तो खिड़की के पास चेरी के वृक्ष पर अबाबील पक्षी चहकने लगे। सूरज की किरणें भीतर झांकने लगी और बालक के लच्छेदार बाल और रक्तहीन सूखे चेहरे के चारों ओर ज्योति का एक पुंज दमकने लगा, मानो किरणों ने इस नन्हे से बालक की आत्मा को स्वर्ग में ले जाने का मार्ग बना दिया था। ऐसे बदनसीब बालक को कम से कम मृत्यु की इस घड़ी में सूरज की रोशनी से भरा एक उज्ज्वल और चौड़ा मार्ग नसीब हुआ था, वरना जीवन भर उसे कटीले रास्ते पर ही चलना पड़ा था। उसकी बेजान छाती अभी भी हल्के हल्के हिल रही थी। बालक अभी भी बाहरी दुनिया की आवाजों के प्रति सचेत था, जो खिड़की की मार्फत भीतर आ रही थी। शाम का वक्त था। खेतिहर बालाएं काम से लौट रही थीं और गाते हुए जा रही थीं। पास से ही नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। जेनको ने आखिरी मर्तबा देहात के संगीत को सुना। घोड़े की जीन के कपड़े पर उसके पास ही वह सारंगी भी रखी थी, जो उसने काठ के टुकड़े से बनाई थी। मरणासन बालक का चेहरा अचानक चमक उठा। उसके सफेद होंठ फुसफुसाए। माँ, क्या बात है मेरे लाडले? माँ ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज सिसकियों में दब गई। माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा। हाँ, मेरे बच्चे। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। भीतर जजब आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। वह केवल बुदबुदाए, ओ जीसस। फिर मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। सब खत्म हो चुका था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि नन्हे संगीतकार की आंखें खुली पर निश्चल थीं। मुख पर शांति, गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। सूरज डूब चुका था। नन्हे जेन को, ईश्वर तुम्हें शांति दे। अगले रोज बैरन और उसके परिवार वाले इटली से अपने बंगले में लौट आए। घर के दूसरे सदस्यों के साथ बेटी और उसका मंगेतर भी था। इटली वाकई कितना दिलकश देश है, वह युवक बोला। हाँ,
वहाँ के लोग भी शानदार हैं, कलाकारों का देश है। वाकई उनकी कला को देखने और उसे प्रोत्साहित करने में कितना आनंद मिलता है। नवयुवती ने जवाब दिया। जेनको की कब्र पर कितने ही कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे।